गणेश जी के कान बड़े हैं, मतलब कानों को बड़ा रखना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जो जितना सुनता है अच्छी बातें, वो उतना ज्ञानी होता है। ज्ञान कहां से आएगा? पढ़ने से आएगा या सुनने से आएगा? पढ़ नहीं पाओ तो सुनो। अच्छा, पढ़ने से ज्यादा नॉलेज सुनने का है, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ी नहीं है, सुन सुन के हम लोगों को हिंदी आ गई। बोलो हाँ, अपनी मातृभाषा कोई पढ़ता थोड़ी है। आप लोगों ने अपनी मातृभाषा पढ़ी है कि सुन सुन के आ गई? हाँ, इंग्लिश देशों में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो इंग्लिश सुनते हैं तो उन्हें इंग्लिश आ जाती है। चाइना का बच्चा बचपन से चाइनीज सुनता है, उसे चाइना की भाषा तो सुन के ही तो आई ना, पढ़ के तो नहीं आई ना। क्यों भैया? बच्चा छोटा है, सुन सुन के आ गई। ऐसे ही है कि सुन कर के आता है। इसलिए गणेश जी कहते हैं ज्ञानी बनना है, मेरे जैसे बुद्धिमान बनना है तो सुनना सीखो, बड़े बड़े कान करो, कान बड़े हों। कान दो हैं। कान कितने हैं? ज्यादा सुनो। मुंह कितने हैं? कम बोलो। गणेश जी का मुंह कैसा है? छिपा हुआ है, ऊपर सूंड है, अंदर मुंह है, दिखता नहीं है गणेश जी का मुंह। तो मुंह को छिपा के रखना मीन्स कम बोलना। मुंह कैसे रखना मेरी माँ? कम। जो कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, वो सुखी रहता है। अच्छा चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? क्यों बड़ा है पेट गणेश जी का? हाँ, कि हर बात को पचा लेते हैं। आप लोगों को पचती नहीं है बातें, झगड़ा हो जाता है, जरा सी बात हुई तो बोल दिया, उससे बोल दिया और उसने बात का बदंगड़ बना दिया और राई का पहाड़ बन गया, तिल का ताड़ बन गया, लड़ाई चालू, झगड़ा चालू। इसलिए पेट को क्या करना है? मतलब पचाओ। गणेश जी कह रहे हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, पर पचाना होगा, बताना नहीं होगा। बताओगे तो झगड़ा होगा। अच्छा, गणेश जी को भोग किसका लगता है? किसका? मैया, चश्मा वाली मैया, किसका भोग लगता है मेरी माँ? किसका मेरी माँ? लड्डू, मोदक। सामान्य भाषा में से लड्डू ही कहा जाता। बोलो हाँ। लड़ुअन को भोग लगे संत करें, तो अपने तो सीधा लड़ुअन को भोग लगे। संत करें जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े, लड़ुअन को भोग लगे, तो हम तो लड़ुअन को भोग लगे। तो गणेश जी को क्या पसंद है? लड्डू। अच्छा, लड्डू ही क्यों पसंद है? गुजिया क्यों पसंद नहीं है? लड्डू क्यों चढ़ता है गणेश जी को? लड्डू के पीछे का भी कारण है, साइंटिफिक रीजन है ये सब कुछ। क्या है? लड्डू जो होता है वो दाने को दाने से जोड़ के बनाया जाता है। दाने जुड़ गए, एक हो गया। मानो गणेश जी कहते हैं कि तुम सनातनियों जुड़ करके रहोगे, लड्डू की तरह संगठित रहोगे तो जीत जाओगे, और बिखर गए तो हार जाओगे। तो गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि लड्डू की तरह कैसे रहो? एक रहो। कैसे रहो? संगठित रहो। हम सनातनी आज संगठित हैं कि बिखरे हैं? बोलो, हम सनातनी कैसे हैं? बिखरे हैं कि संगठित हैं? बिखरे हुए। जातियों पे बिखरे हैं, परंपराओं में बिखरे हैं, पंथों पे बिखरे हैं, बहुत टुकड़े हैं सनातन के। इसलिए हम सनातनियों को टुकड़े टुकड़े में नहीं रहना है, संगठित रहना है। हम संगठित होते ना शुरू से, तो हमारे देश में कोई हमें गुलाम ना बनाता। मुगल गुलाम बना लेते। अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। फूट डालो
अंग्रेज हमें लड़ाते रहे पर हम लड़ते रहे, और गणेश जी हमें सिखाते रहे कि भाई संगठित रहो, संगठित रहोगे तो कभी तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। गणेश जी यही तो मैसेज दे रहे हैं। हम नहीं सुने, नहीं माने, हो गए गुलाम। तो कितने लोग संगठित रहना सही समझते हैं, बिखर जाना सही है? सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। 5 उंगली है, एक उंगली कोई भी पकड़ेगा मरोड़ डालेगा, पर ये पांचों जब जुड़ के एक मुटका बनेगा और एक पड़ जाएगा तो दांत बाहर आ जाएंगे। इसलिए संगठन में ताकत है। झाड़ू होती है, बहुत सारे तिनकों को जोड़कर बनाई जाती है। झाड़ू कैसे बनती है? बहुत सारे तिनके जुड़ के एक हो जाते हैं और तिनके को फिर बांध दिया जाता है, झाड़ू बन गई, कचरा साफ करेगी। पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हम बिखर जाएंगे तो स्वयं कचरा हो जाएंगे, और संगठित हो गए तो सारे कचरे को साफ कर सकते हैं। तो गणेश जी लड्डुओं का भोग, इसलिए लड्डुओं को भोग लगे। और गणेश जी का वाहन क्या है? क्या है? चूहा। क्या है? चूहा। गणेश जी चूहा को ही अपना वाहन क्यों बनाते? गणेश जी चूहे पे क्यों सवार है? नहीं, मैं ये बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों सवार है? हाथी पर भी सवार हो सकते थे, चूहे पर क्यों? ठीक है। गणेश जी कौन है? बताओ, गणेश जी कौन है? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? गणेश जी हैं बुद्धि, और चूहा है तर्क। वो तरता रहता ना, तर्क। तर्क का प्रतीक है चूहा, और बुद्धि के प्रतीक हैं गणेश जी। तो बुद्धि किस पर बैठी है? गणेश जी किस पर बैठे हैं? चूहे पर। माना कि बुद्धि तर्क पर बैठी है। और याद रखिएगा कि बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति तर्क नहीं करेगा तो तर्क करेगा कौन? तर्क करने वाला व्यक्ति ही विद्वान होता है। इसलिए तर्क करना सीखिए, जानना सीखिए। जिज्ञासा। तर्क किसे कहते हैं? जैसे छोटा बच्चा बोलता है, ये कौन है? ये भगवान है, तो ये दिखते भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों? ये बहुत सारी जिज्ञासाओं का नाम तर्क है। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तर्क है। और विद्वान, अच्छा, एक बच्चा होता है स्कूल में जो टीचर से बहुत सवाल करता है, और एक बच्चा होता है जो कोई सवाल नहीं करता। कौन बच्चा विद्वान बनेगा? जो सवाल करता है वो, या जो सवाल नहीं करता वो? हैं? जो सवाल कर रहा है मतलब वो जानना चाहता है, सवाल ही नहीं करता मतलब उसका नॉलेज वो आगे लेना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। तो तर्क नहीं करोगे तो विद्वान कैसे बनोगे? सवाल नहीं करोगे तो विद्वान कैसे बनोगे? तो बुद्धि गणेश जी हैं और तर्क चूहा है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही तो सवार होती है, इसलिए चूहा पर सवार हैं गणेश जी। बात समझ में आई? जैसे शंकर जी किस पर सवार हैं? शंकर जी का वाहन क्या है? क्या है? नंदी। तो शंकर जी नंदी पर सवार क्यों हैं? अब ये सवाल है कि शंकर जी नंदी पर क्यों सवार हैं? क्यों सवार हैं? आप बताओ, शंकर जी नंदी पे क्यों सवार हैं? मैया क्यों सवार हैं? नंदी कौन है? अरे बैल नहीं है नंदी, बैल नहीं है नंदी। देखो आप सनातनी हो, आज बैल कह कह के ना आप लोगों ने सब संस्कृति अपनी बिगड़ रही है। आजकल गाय की इज्जत कोई नहीं कर रहा है,
गाय का नाम लो तो लोग हंसते हैं, बोले ये तो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं। गौ माता का कितना अपमान हो रहा है। जिस देश में भगवान ने अवतार लिया हो गाय की रक्षा के लिए, उस देश में गाय का अपमान अपने सनातनी कुछ लोग कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। शंकर जी के मंदिर में नंदी होता है, पत्थर के नंदी की पूजा करते हैं, पर सही का नंदी मिल जाए तो कोई रोटी नहीं दे रहा है। पत्थर के नंदी को पानी पिला रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और सही का नंदी है उसे कोई पानी नहीं दे रहा है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए सनातनियों, आप लोग रहस्य को जानना सीखिए। नंदी, शंकर जी नंदी पर सवार नहीं है। नंदी मतलब बैल नहीं होता, नंदी मतलब धर्म होता है। शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं। नंदी किसकी भूमिका में है? हनुमान जी किसकी भूमिका में है? हनुमान जी बंदर की भूमिका में हैं। तो हनुमान जी बंदर थोड़ी हैं। हनुमान जी बंदर हैं क्या? राम जी मनुष्य की भूमिका में है, पर राम जी मनुष्य हैं क्या? गंगा जी नदी की भूमिका में है, तो क्या गंगा नदी है? गंगा नदी की भूमिका में है, पर गंगा नदी नहीं है। हनुमान जी बंदर की भूमिका में है, पर हनुमान जी बंदर नहीं है। राम मनुष्य की भूमिका में है, पर राम मनुष्य नहीं है। ऐसे धर्म बैल की भूमिका में है, पर धर्म बैल नहीं है। वो नंदी धर्म है। नंदी कौन है? धर्म। जैसे राम मनुष्य के रूप में है, ऐसे धर्म बैल के रूप में है। और शंकर जी बैल पर सवार नहीं है, शंकर जी सदा धर्म पर सवार होते हैं। बैल मीन्स नंदी मतलब धर्म। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सेंगोल में नंदी का चित्र बना है। किसमें? सेंगोल में जो संसद में स्थापित किया ना, उसमें सेंगोल क्या चित्र बना है? नंदी। क्यों? क्योंकि वो धर्म का प्रतीक है। धर्म दंड है वो। कौन सा दंड है? धर्म दंड। इसलिए उनमें नंदी है। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार हैं, धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। धर्म के कितने पांव हैं? 4। नंदी के कितने पांव? 4 पांव। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। 4 चरण। चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं चीजें। इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक रहस्य है, बहुत कुछ है समझने के लिए और सीखने के लिए। हम अपने धर्म को यूं ही ना समझते रहें कि यूं ही है साहब। नहीं, बहुत साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। नहीं समझ पाए तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो समझ गए, हमारे ऋषियों ने समझ लिया तो उसका उपयोग किया। आप लोग समझिएगा।